हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू कैन राइट अ वर्कशॉप रिपोर्ट। अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं पे जाना होता है, किसी ट्रस्ट में आप गए, कोई वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आप गए, कोई सेमिनार आपने अटेंड किया, तो उसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। जो भी चीज़ें आपने अटेंड की, जो भी वहाँ से सीखा, तो इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक वर्कशॉप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी वर्कशॉप हुई थी अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और ये वर्कशॉप है बेस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले आप कोई भी रिपोर्ट लिखते हैं, उसमें आएगा हमारा इंट्रोडक्शन। उसमें आप बेसिक बताएंगे, जैसे हम यहाँ पे गए थे तो हमने आके पिक्चर लगा दी, और बैकग्राउंड में इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके ही कोई फोटोटाइप आप लगा सकते हैं। तो जैसे हमारी जो वर्कशॉप रिपोर्ट है, इंट्रोडक्शन में हम बेसिक लिखेंगे कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन पे थी। पूरा जो भी कंडक्ट किया गया था अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, उसका टॉपिक यही था इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये 3 दिन की हमारी वर्कशॉप थी, और सेशन जो है वो हर एक दिन 10 AM में स्टार्ट होता था। तो वर्कशॉप बीएड सेकेंड ईयर ट्रेनीज़ के लिए थी। कौन कौन से रिसोर्स पर्सन थे इसमें, आप जिनके भी आपको नाम याद है आप उनके नाम लिखेंगे, और क्या क्या वर्कशॉप के अंदर हुआ कि सभी ट्रेनीज़ ने पार्टिसिपेट किया। जो भी स्पेशल चिल्ड्रन या इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग जो उनका एटीट्यूड डेवलप हुआ, पहले कुछ और था बाद में कुछ और डेवलप हुआ, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। और बहुत सारे हमने सीखा कि एक डिफरेंट और डाइवर्स स्टूडेंट को अपनी क्लास के अंदर आप कैसे इंगेज कर सकते हैं, कैसे उनकी लर्निंग को और बेटर बना सकते हैं। हमने कुछ स्पोर्ट्स मीट प्लेज वगैरह भी अटेंड करे। तो ये जनरल आप बेसिक लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि हाँ इससे रिलेटेड है हमारी वर्कशॉप रिपोर्ट। तो अब रिपोर्ट में आप कुछ फ़ोटोज़ लगाएंगे जो जो चीज़ें वहाँ पे हुई, और फिर ऐसे ही बताएंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे बेस्ड है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली क्या करती है, वो वैल्यू करती है डाइवर्सिटी को एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन को, जो हर एक स्टूडेंट करता है क्लासरूम के अंदर। और यहाँ पे हमने देखा एक ट्रूली इंक्लूसिव सेटिंग जहाँ पे हर एक बच्चा सेफ फील करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, बहुत सारी चीज़ें। और अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो इन रोल्स को बहुत इफेक्टिव वे से फुलफिल करता है। तो इस तरह बच्चों की कोई पिक्चर लगा दी आपने, टीचर की पिक्चर लगा दी, ये सब। फिर आप लगाएंगे कि क्या टाइम टेबल, क्या टाइम शेड्यूल रहा आपका। ये कोई कंपलसरी नहीं है आपकी रिपोर्ट में लगाना, बट आप चाहे तो लगा सकते हैं अपना शेड्यूल कि हाँ हम यहाँ पे गए, 3 डेज की वर्कशॉप रिपोर्ट थी हमारी, डे 1 डे 2 डे 3 में कौन कौन से टीचर्स हमारे साथ रहे, या आपको वहीं से मिल जाएगा टाइम टेबल। कौन से हमारे डेली 4 सेशन होते थे, सब में अलग अलग टीचर हमारे साथ रहे और सबके अपने टॉपिक्स रहे, किस पे हमने बात की, वो सब आप लगा सकते हैं या फिर अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इससे हेल्प होगी आपको रिपोर्ट लिखने में। फिर हमारी रिपोर्ट जो सही रिपोर्ट होती है वो ऐसे होती है कि आप डे और डेट वगैरह टाइम वगैरह लिखिए, हर एक सेशन को अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेन करें। जैसे यहाँ पे डे 1 है, फिर डेट है, फिर हमारा सेशन है। सेशन का क्या टॉपिक है कि हम अमर ज्योति वे में इंट्रोडक्शन करें डिसेबिलिटीज़ को। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि हाँ वहाँ पे हमारी हमें प्रिंसिपल मैम से हम मिले, या जो भी चीज़ें हुई, क्या कब ये इस्टेब्लिश हुआ और क्यों हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड है, ये सब मैम ने हमें बताया। और कुछ प्रेजेंट किया तो उसमें किस तरीके से स्कूल के अंदर टेक्टाइल पाथ है, रैम्स है इंक्लूसिव सेटिंग के लिए, वो सब दिखाई गई। वो आप पिक्चर साथ साथ लगाएंगे तो आपकी रिपोर्ट प्रेजेंटेबल लगेगी। कुछ ग्लिम्पसेस दिखाए हमें कि बच्चों ने कैसे कैसे आगे बढ़ के अपनी डिसेबिलिटी को हटा के आगे बढ़े, वो लाइफ में बहुत अच्छा किया, वो सब सक्सेसफुल रहे। ये ग्लिम्पसेस ऑफ करेज हमें दिखाया गया, बच्चों के बारे में बताया गया, किसी ने प्रेसिडेंट से अवार्ड लिया है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है, ये सब। इसके बाद हमारी आती है सेशन 2, जहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन की बात की कि हम कैसे अर्ली इंटरवीन कर सकते हैं, कि अगर कोई बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है तो उसको पहले ही आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उस पर बात की डॉक्टर जिग्ना शाह ने। तो इनके बारे में कुछ लिखा, बताया कि सेशन में क्या क्या हुआ, वही फोटोज़ लगाया, अर्ली इंटरवेंशन सर्विस के लिए क्या क्या किया जाता है। फिर सेशन 3 हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी को लेके था। इसमें क्या क्या बात की गई, एक जनरल आप क्रक्स सा लिखते चलेंगे साथ साथ, और सब कुछ एक आई या वी ऐसे यूज़ करके नहीं लिखेंगे, एक जनरल बात आप लिखेंगे कि मैंने किया, ये नहीं लिखना है, एक जनरल आपको वे में लिखना है। फिर थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग। फिर सेशन 4 हमारा रहा टीचिंग अप्रोचेस पे, क्योंकि एज ए टीचर ट्रेनी हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। टीचिंग अप्रोच या करिकुलर डेवलपमेंट क्या होता है चिल्ड्रन का, अगर किसी को ऑटिज्म है या कोई डिसेबिलिटी है उसके बारे में हमें बताया गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस हुए।
कि कैसे हम बच्चों की नीड को कैटर कर सकते हैं। फिर हमारा डे 2 स्टार्ट हुआ, डेट के साथ। फिर उसका फर्स्ट सेशन क्या रहा, हियरिंग इम्पेयरमेंट को लेके, उसकी आपने पिक्चर लगा दी, सर ने ये स्लाइड से हमें दिखाया और सर की और ये सारे बच्चे बैठे वो सब। फिर उस वर्कशॉप में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या डिस्कशन हुआ, वो कोई स्लाइड की पिक्चर आपने लगा दी जिसमें जैसे एज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात हो रही है ये, या फिर कोई और भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। क्या क्या बताया गया, क्या बेसिक क्रक्स था, वो आप यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे अपनी रिपोर्ट में टाइम टू टाइम। जैसे रेंज आपको लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हियरिंग इम्पेयरमेंट के केस में, तो आपने रेंज लिख दी। माइल्ड की क्या है, मॉडरेट की क्या है, मॉडरेटली सेवर की क्या है, सेवर हियरिंग क्या है, वो सब ये लिख दी। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के बारे में आपने बताया। फिर उसी दिन में हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेशन काफ़ी छोटे छोटे रहे, तो आप उनको एक जगह ऐसे लिख सकते हैं, या फिर दो दो तीन तीन लाइन सबके बारे में लिख सकते हैं। तो एक जगह लिखने के बाद हमने नेक्स्ट पेज से सबको एक्सप्लेन किया। सेकंड सेशन में ये हुआ, मैम आई या सर के साथ उन्होंने इंगेज करके हमें आईईपी के बारे में बताया, उसके फॉर्मुलेशन के बारे में बताया। फिर सर ने हमें कैसे और चीज़ें बताई, वो सब यहाँ पे आएगा। थर्ड सेशन, फोर्थ सेशन सब हम कवर कर लेंगे। आईपी फॉर्मुलेशन पे बेसिकली सेम सा टॉपिक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर डे 3 आया हमारा, उसमें डेट है, फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू वीआई, विजुअली इम्पेयर्ड। इसमें टाइप्स, कोजेज एंड इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी सब बताया गया। वर्कशॉप में रेनू मैडम थी, उन्होंने बताया, इंट्रोडक्शन दिया। कुछ और भी जैसे डेफिनेशंस की बात की, तो पहले WHO की भी डेफिनेशन बताई, RBWD एक्ट के अकॉर्डिंग भी क्या डेफिनेशन है, चिल्ड्रन विद लो विजन या फिर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की, तो वो सब। फिर आफ्टर इसके हमने कि उन बच्चों के लिए क्या असिस्टिव डिवाइसेस हो सकते हैं उसकी बात की, जैसे अबेकस है, टेलर फ्रेम है, ब्रेल स्लेट है, उनको देखा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स देखे, मैम ने इस तरीके से हमें ब्रेल स्लेट दिखाई, टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाए, वो सब आप पिक्चर में लगा सकते हैं। कुछ मॉडल्स दिखाए, मैप, ग्लोब, मॉडल ऑफ वोल्केनो, मेड ऑफ पॉप, मॉडल ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ट्री, ये सब वहाँ पे दिखाया गया। एक्टिविटी भी कंडक्ट कराई गई जिसमें हमें कोई मॉडल बनाने को दिया गया। सब चीज़ आप मेंशन करेंगे, जैसे टी ब्रेक भी यहाँ पे मेंशन है। फिर सेकंड सेशन में क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ आईपी विद वीआई स्टूडेंट, कोई वीआई स्टूडेंट मैम ने लिया और मैम ने उसको बुलाया और फिर इंट्रोडक्शन किया, और कैसे बाद में बताया कि इनकी काउंसलिंग कैसे होती है विद पेरेंट्स, ये सारी चीज़ें सेशन में डिस्कस की गई। थर्ड सेशन में हमने साइकोलॉजी, वीआई टाइप्स, कोजेज की बात की। फिर एक बास्केटबॉल मैच किया गया स्पेशल स्टूडेंट्स का और वीआई ट्रेनीज का, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारा सेशन 4 चला, जिसमें हमने बात की कि काउंसलिंग कैसे करते हैं विद पेरेंट्स ऑफ CWSNs, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एंड कैसे डिमॉन्स्ट्रेशन होता है आईईपी का विद विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो लास्ट सेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई वो सब आया, पूरा आप मेंशन करेंगे। ये लास्ट सेशन में सब ने अपने डाउट्स पूछे, एक फाइनल ग्रीटिंग दिया, वो सब यहाँ पे आएगा। फिर लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी रिपोर्ट में कंक्लूजन लिखना, और कंक्लूजन में भी आप IV ये नहीं लिखेंगे, एक जनरल थर्ड पर्सन के व्यू से कंक्लूजन लिखेंगे बेसिक, कि जो भी ये 3 डेज रहे वर्कशॉप से इनसे क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जैसे सीखा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज दैट नो टू लर्नर्स आर अलाइक, सो इंक्लूसिव स्कूल्स प्लेस ग्रेट इंपॉर्टेंट ऑन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी। अब सभी जैसे 2 बच्चे भी है वो एक सेम नहीं हो सकते, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना ताकि वो भी सीखे, और उनके लिए वैराइटीज़ ऑफ वेज लाना पेडागोजी में, हर एक चीज़ में। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। और क्या है, टीचर्स इन इंक्लूसिव स्कूल देयरफॉर मस्ट कंसिडर अ वाइड रेंज ऑफ लर्निंग मोडालिटीज, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक, हर बच्चे को अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी तरीके से हमें अपनी इंस्ट्रक्शन को भी डिज़ाइन करना है एज ए टीचर। और ये क्या करता है, दिस इन्हांस द वे इन विच एजुकेटर्स प्रोवाइड सपोर्ट्स accommodation for students with disability, but it also diversify the educational experience of all student। और भी चीज़ें जैसे another important factor in effective inclusive education is the implement of consistent behavioral supports throughout the learning environment। एक होता है कि आपने रैम्स बना दी, ये चीज़ें कर दी है क्लास के अंदर, लेकिन एक होता है आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है अच्छे तरीके से, एक सपोर्ट प्रोवाइड करा है उन बच्चों को। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इंक्लूसिव एजुकेशन को इफेक्टिव बनाने में। एंड दिस कंसिस्टेंसी इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट विद इमोशनल और बिहेवियरल डिसेबिलिटी इन द जनरल एजुकेशन इन्वायरमेंट।
बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है जनरल एजुकेशन इन्वायरमेंट के अंदर, सभी बच्चों के साथ, जो बच्चे नॉर्मल हैं उनके साथ पढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कोई इमोशनल या बिहेवियरल डिसेबिलिटी होती है। बट अगर आप कंसिस्टेंटली उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें तो कहीं ना कहीं इससे सक्सेस मिलती है एक स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करने में, चाहे उसकी कोई भी डिसेबिलिटी है। बट स्कूल वाइड बिहेवियरल सपोर्ट ऑल्सो हैव टू इस्टेब्लिश हाई एक्सपेक्टेशन थ्रू द स्कूल कम्युनिटी एज अ होल। स्कूल का ओवरऑल बिहेवियर भी, टीचर्स का, बच्चों का, सबका कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए, तभी हम हाई एक्सपेक्टेशन ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें फुलफिल कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में भी चेंज ला सकते हैं। और जो अगर हम जनरल बात करें कि सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन आपको सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें समझना होगा सभी बच्चे स्कूल के एक इंटीग्रल पार्ट है। उन्हें ओपन एंड ऑनेस्ट डिस्कशन, जैसे डिफरेंस के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, वो सब होना चाहिए। हमें सभी बच्चों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, कोई भी उनकी एबिलिटी डिसेबिलिटी हो। एंड यहाँ पे इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज अमर ज्योति Charitable Trust taught that their staff and whole trust provide an environment where students and their families are valued for who they are। तो हमने यही चीज़ें देखी है कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में हमने देखा वहाँ का स्टाफ हो या पूरा जो ट्रस्ट है वो प्रोवाइड करता है एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे स्टूडेंट और उनकी फैमिलीज वैल्यूड फील करती है, उनकी रेस्पेक्ट होती है जो भी वो है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिसेबिलिटी। तो ये पूरा आप कंक्लूड करेंगे अपनी रिपोर्ट को, पूरा कंक्लूजन देंगे स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से, सेशन वाइज इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी वर्कशॉप, कोई भी सेमिनार अटेंड करते हैं तो रिपोर्ट राइटिंग आप ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो की हेल्प से कि कैसे आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है किसी भी वर्कशॉप की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको BEd DLEd कोर्स में असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।